आज ये टॉपिक इतना गंभीर हो चुका है कि आज आप अगर इस स्टडी को आप अगर ध्यान से समझेंगे और समझने की कोशिश करेंगे और इसको और भी स्प्रेड आउट करेंगे तो आज मैं ये आपको एक गारंटी देता हूँ कि आप एक कदम सभी से आप आगे रहेंगे। क्या है वो टॉपिक? तो वो टॉपिक आज जान लेते हैं। तो चलिए आज वीडियो को शुरुआत करते हैं। कौन का यूट्यूब चैनल ट्रस्ट इन एवरी वीडियो के सिलसिले कुछ ऐसा हुआ है कि आज ये जो टॉपिक है इसको हमको बनाना पड़ा, इसलिए कि ये जो टॉपिक है एकदम गंभीर रूप से और जूझ रहा है। और क्या है टॉपिक? जो आप स्क्रीन अभी सामने देख रहे हैं वही है आज का टॉपिक। ये है टॉपिक है मोबाइल एडिक्शन। मोबाइल एडिक्शन आज के इस दिन में इतना गंभीर तरीके से जूझ रहा है और ये सभी लोग जवानी से और बुढ़ापा पे सभी लोग, छोटे बच्चे से बड़े लोग, सभी इस मोबाइल एडिक्शन का शिकार है। और ये जो टॉपिक है इतना सेंसेबल टॉपिक है जो आज ये टॉपिक हम आपके लिए बना रहे हैं। तो अगर आप इस टॉपिक को देखना चाहते हैं और इस टॉपिक के बारे में और भी जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक देखिए। और मेरा एक रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक शेयर कर दें। और जो भी आप लोग ये दिख रहे हैं एटलीस्ट एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा, क्योंकि ये कमेंट आपको हमें और भी मोटिवेट करता है और आपको और भी बेहतरीन कंटेंट आपको डिलीवर करने के लिए हमारे प्रयास हमेशा जारी है और आगे भी रहेगा। ये जो सेंसेबल टॉपिक है आपने सुना और हम इस टॉपिक के बारे में और भी आपको बताएंगे। पूरा आपको जो स्टेप्स है उस स्टेप्स भी बताएंगे और कैसे इसको हील किया जा सकता है वो भी आपको बताएंगे। तो शुरुआत करते हैं कुछ टॉपिक से जो टॉपिक आपको बेहतरीन और भी डिलीवर करेगा और आपका एक्सपीरियंस को और भी स्मूथ करेगा। तो आपको कुछ स्टेप्स हम बता देते हैं कि चाइल्ड्स मोबाइल फ़ोन एडिक्शन। और ये पहले मैं डिस्क्लेमर दे रहा हूँ क्योंकि मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ, कोई इंजीनियर नहीं हूँ, लेकिन मैं एक कंटेंट क्रिएटर के नाते, क्योंकि मैं भी कंटेंट क्रिएशन की दुनिया में हूँ और 5 साल से काम कर रहा हूँ और ये जो चैनल है ये 5 साल से आप लोग दे रहे हैं। और ये जो दिन है इस दिन में आप जानते हैं, सभी जानते हैं कि क्या टॉपिक में बताया जाता है। तो ये टॉपिक इतना मुझे खींचा या मैंने इसके ऊपर आपको समझा है कि इसके ऊपर एक वीडियो होना चाहिए, इसलिए मैं बता रहा हूँ। मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ, कोई न्यूट्रिशनिस्ट नहीं हूँ, कोई भी एक्सपर्ट नहीं हूँ। मुझे सिर्फ लगा एक कंटेंट क्रिएटर होने के नाते मुझे ये वीडियो बनाना चाहिए तो मैं बना रहा हूँ। ठीक है, तो चलिए स्टेप्स देख लेते हैं। स्टेप्स है कि हम मोबाइल एडिक्शन को समझेंगे कैसे। ठीक है, आपको सबसे बड़ी बात है जो आपको आपका स्क्रीन टाइम 30 मिनट होना चाहिए या 40 मिनट होना चाहिए, ये आपको पहले चूज करना है। दूसरा चूज करना है आपको कि एक्टिविटीज़, आपको ऐसा कुछ एक्टिविटीज़ चूज करना है जो आपको पसंद का हो और जिसमें आपको खींचे। ठीक है, और आपको जो एडिक्शन है, जैसे मैं आपको ये फ़ोन एडिक्शन के बारे में बता रहा हूँ, आप इससे पहले भी बहुत सारे जगह पर आप देखे हैं कि ये एडिक्शन खराब है। ये क्योंकि जो नशा करता है वो नशा जो नहीं करता उससे ज़्यादा समझता है, लेकिन उससे बाहर नहीं निकल सकता। तो इसलिए आपको ये ध्यान में रखना है। आपको फ़ोन जो है अपने ये स्टेप बहुत कि आप जब नींद में हो, आप जब सोने जा रहे हो तो आपको फ़ोन को एटलीस्ट 10 to 20 मीटर दूरी पर रखना है। ठीक है, और आपको जो रेडिएशन है वो रेडिएशन जो है उससे भी आपको बचाता है। और ये जो फ़ोन एडिक्शन है ये किड्स और टीन्स में, मतलब जो बच्चे हैं और जो युवा है उसमें ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है, क्योंकि जो लोग इतना मतलब छोटे बच्चे को उतना
ध्यान नहीं होता, तो इसलिए आपको छोटे बच्चे से आपको समझाना है, आपको समझाना है, क्योंकि अगर आप नहीं समझाएंगे तो छोटे बच्चे आपको फिर गलत सोच के और बहुत बुरा कदम भी ले सकता है। तो ये भगवान के नाते ना हो, तो इसलिए आपको जो है समझाना है। और आपको इससे आपको कैसे आप समझेंगे कि आप ये मोबाइल एडिक्शन का अपना आप है कि आपके घर का लोग है, आपके बच्चे हैं, तो आपको ये प्रॉब्लम, आपको ये जो स्टेप्स है ये तो बता, जो लास्ट 2 स्टेप्स मैं बताऊंगा वो सबसे बड़ी बात है, क्योंकि स्लीपिंग प्रॉब्लम्स होता है। क्योंकि मैंने एक देखा था कि जो कलकत्ता है शहर, उसमें एक सर्वे हुआ था कि आपको रात में लोग कितना सोते हैं। और अब देखेंगे, अभी एक शॉकिंग फैक्ट मैं यहाँ पर एडिशन करना चाहता हूँ कि आप रात में जब इंटरनेट को सर्फिंग करेंगे तो ऑटोमेटिक, अभी जो हम लोग एरिया में रहते हैं तो वहाँ पर ऑटोमेटिकली डिक्रीज हो जा रहा है। तो ये जो स्टेप्स है, ये मैं मानता हूँ कि ये जो थेफ्ट और भी जो लोग करते हैं बुरा काम, तो उसके लिए ये स्टेप अच्छा है, लेकिन लोगों को ये लग रहा है कि ये स्टेप्स बुरा है। तो स्लीपिंग प्रॉब्लम्स हो रहा है। कलकत्ता का जो जब मैं बात बताया, वो में सिर्फ 4 घंटे लोग सो रहे हैं। बाकी मतलब ऐसे आपने देखा होगा कि 4 बज रहे हैं, 5 6 सुबह का हो जाएगा, लेकिन आप लोग, आपका घर में या आप भी कभी, और आपके बच्चे भी कभी कभी बार 6 बज गया लेकिन नींद नहीं लिया। तो ये स्टेप्स बहुत इम्पोर्टेंट है मेरे हिसाब से। और डिप्रेशन तो है ही, डिप्रेशन, क्योंकि आजकल जो सोशल मीडिया में जो चल रहा है, आप जो ये वीडियो देख रहा हो, अगर ये वीडियो रैंक कर जाएगा तो आप लोगों के भी मन में होगा कि हाँ मैं भी ऐसा वीडियो बनाऊँ। और ये जो टॉपिक है, ये टॉपिक में वीडियो मेरे हिसाब से उतना नहीं है जितना होना चाहिए। ये एक गंभीर समस्या है, ठीक है। तो आपको फ़ोन एडिक्शन के, आप अगर फ़ोन एडिक्शन आपका सिम्टम्स पता होगा तभी आप इससे लड़ पाएंगे। तो आपको सिम्टम्स क्या है वो आपको थोड़ा सा बता देते हैं। तो अब आ जाते हैं सिम्टम्स पर। सिम्टम्स आपको अगर देखना है तो सिम्टम्स है कि फ़ोन एडिक्शन का सिम्टम्स क्या है। तो आपको देखना है जो सो रहे हैं, सोते सोते स्मार्टफोन यूज़ कर रहे हैं, ये एक बहुत बड़ी बैड इफ़ेक्ट है और बहुत बड़ी आपको जो है एक प्रैक्टिस है। दूसरा है कि आप जो दूसरे का जो बात है उसको इग्नोर कर रहे हैं, टाल दे रहे हैं। तीसरा है कि आप पहले जो होता था कि हम लोगों को एक टाइम के शेड्यूल के, अभी भी आपको एक शेड्यूल के हिसाब से आपको काम करना है। तो उसमें जब कोई बंदा या युवा या कोई इंसान आपको देखने को मिलेगा कि वो टाल दे रहा है बात को, आपको समझ जाना है कि वो मोबाइल एडिक्शन का शिकार धीरे धीरे हो रहा है। ये एक बहुत बड़ी सिम्टम्स है। मैंने बहुत बार ये देखा है कि जो लोग टाल दे रहे हैं बात को। और ये भी एक है कि अगर कोई बंदा बोलेगा कि हाँ मुझे उसको याद करा देना, तो ये जो टॉपिक्स है, ये जो प्रैक्टिसेस है, ये बहुत बड़ी घातक है। और ये इसको आपको मतलब हर हाल में आपको इसको समझ जाना है कि ये फ़ोन एडिक्शन का शिकार हो चुका है या धीरे धीरे हो रहा है। आपको देखना है कि एक जो बंदा या बंदी कि बहुत ज़्यादा फ़ोन यूज़ कर रहा है। मतलब मैंने ये नोटिस बहुत बार किया है कि जब आप कहीं जा रहे हो, मतलब कैब में बैठे हो, पब्लिक बस में जा रहे हो, पब्लिक ट्रेन में जा रहे हो, इवन एयरलाइंस में भी लोग फ़ोन को इतना ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं कि उतना होना ही नहीं चाहिए। उतना अगर इस्तेमाल करेगा तो उसका जो ध्यान सिर्फ और सिर्फ ध्यान उसका स्मार्टफोन पे होगा। तो ये जो प्रैक्टिसेस है ये भी बहुत बड़ी बैड प्रैक्टिसेस है। और है चेकिंग कर रहा है
बहुत बार फ्रिक्वेंटली चेक कर रहा है कि मेरा वो दोस्त की क्या रील दिया, क्या वीडियो दिया, क्या शॉर्ट, मतलब अनवांटेडली, कोई वजह नहीं है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है कि मैं मेरे से ज़्यादा पैसा कमा लिया क्या, कि मेरे से ज़्यादा फेमस हो गया क्या। ये जो डर रहता है, ये डर भी एक बहुत बड़ा घातक है, और आपको समझ जाना है कि ये भी मोबाइल एडिक्शन का शिकार हो चुका है। और मोबाइल के हिसाब से जैसे एक गेम आया था ब्लू व्हेल, तो उस गेम में भी, और मैंने कुछ दिन पहले एक देखा, एक ब्लॉग में पढ़ रहा था कि वहाँ पर एक जो आप ऑनलाइन गेमिंग चल रहा है, जैसे बैटलफील्ड वगैरह हो गया और भी पबजी वगैरह हो गया, तो ये जो गेम्स है इसमें पैसा लगता है। ये जो आप गेम खेलते हैं इसमें पैसा लगता है। और ये एक शॉकिंग फैक्ट मैं बता दे रहा हूँ, कुछ कुछ महीने का ही बात है कि ये जो एक लड़का अपने पापा के अकाउंट से 2 लाख रुपया उस अकाउंट में दिया था, गेमिंग अकाउंट में, और उसके बाद वो भी हार गया। कुछ ऐसा कुछ सिलसिला हुआ कि वो सुइसाइड तक कर लिया। आप समझ रहे हो, सुइसाइड तक कर लिया। तो ये जो बड़ी बात है, ये जो मैं स्टेप्स बता रहा हूँ, आप अगर किसी इंसान में अगर आप देखते हैं, अपने घर के हो, आपके बाहर हो, एटलीस्ट आप सलाह दे सकते हैं। सलाह देने में कोई बड़ी बात नहीं पैसा खर्चा होता है, सलाह दे सकते हैं। अब सलाह आपने दिया, अगर इंसान समझेगा कि हाँ मुझे इसका सलाह मानना चाहिए, तो आप उसको कुछ चेंजेस शायद दे सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और जो काम, मतलब देख लेंगे कि एक बंदा या बंदी बहुत काम का था, लेकिन अभी वो डिले हो कर रहा है, इतना डिले कर रहा है कि 15 दिन का काम 1 दिन में कर रहा है। तो ये जो डिले है, इसमें भी आपको समझ जाना है कि वो मोबाइल एडिक्शन का शिकार है। तो आपको स्टेप्स बता दिया, सिम्टम्स बता दिया। अभी बताते हैं आपको कि इससे जूझना कैसे है। ठीक है, आपको अभी बताते हैं कि जूझना कैसे है। कि अब जो ट्रीटमेंट है, अगर आप एक एडल्ट है तो आपको कोई ट्रीटमेंट आपको तभी दे सकता है जब आप उसमें समझेंगे। आपको कोई नहीं कर सकता। जैसे मेरा जैसा अगर कोई हुआ, तो आप अगर नहीं समझेंगे तो आपको कोई नहीं को समझा सकता। तो सेल्फ ट्रीटमेंट इज द बेस्ट ट्रीटमेंट मेरे हिसाब से, और यहाँ पर लिखा भी हुआ है स्क्रिप्ट में कि सेल्फ ट्रीटमेंट इज द बेस्ट ट्रीटमेंट। इससे बढ़िया कोई ट्रीटमेंट हो ही नहीं सकता। फिर भी मैं आपको कुछ स्टेप्स जो मैंने रिसर्च किया उसमें भी मैं बता देता हूँ कि आपको जो फ़ोन है, जैसे टेक्निकल गुरुजी भी एक समय बोला था, मैंने वीडियो देखा था कि आपको रात के टाइम आप अगर आधा घंटा 45 मिनट अगर आप फ़ोन को देखते हैं तो सबसे बढ़िया स्टेप्स है। और उन्होंने ये बताया रात के 9 बजे से, शायद 9 बजे से अगर आप 30 मिनट्स देखते हैं तो वो होता है सबसे बेस्ट प्रैक्टिस, जो टेक्निकल वही है ने बताया था गौरव चौधरी ने। आपको एक टाइम पीरियड आपको सेट करना है कि मैं सुबह के 9 बजे से शाम के 7 बजे तक कोई भी फ़ोन नहीं चलाऊंगा। ये अगर आप कर लेते हैं, तब मेरे हिसाब से आपको बहुत अच्छा बंदा बोलने से नहीं रोक सकता। क्योंकि आप देखेंगे, आप अभी व्हाट्सएप का ज़माना है, व्हाट्सएप का ज़माने में आपको देखना होता है, तो आप देखिए, आपके हिसाब से आप देखिए। मैं कोई शेड्यूल नहीं बता रहा हूँ, नहीं मैं आपको टाइम बाउंड कर दे रहा हूँ कि आप इस समय में देखिए, ये समय में नहीं देखिए। आपको सिर्फ मैं एक एडवाइस दे रहा हूँ कि ये कितना घातक हो जाए, और आपको सिलसिले में आपको बता भी रहा हूँ एग्जाम्पल्स कि कितना ये बीमारी फैल चुका है हमारे इंसानियत में, हमारे लोगों में, हमारे रिलेटिव्स में। आप घर में भी देखेंगे कि ये बहुत ही एक घातक बीमारी साबित हो चुका है। और सबसे बड़ी बात है, जब आप फ़ोन में आप काम कर रहे हैं,
अब वर्क फ्रॉम होम बहुत सारे जगह पर हो रहा है, तो वर्क फ्रॉम होम जब आप कर रहे हैं एटलीस्ट आधा घंटा के बाद आप एटलीस्ट 15 मिनट्स का ब्रेक लीजिए। ये बेस्ट प्रैक्टिसेस होता है, क्योंकि हम लोग का बहुत काम रहता है, 2 घंटा 3 घंटा हम लोग ऑफिस में काम कर रहे हैं, घर में काम कर रहे हैं, हम लोग को फुर्सत ही नहीं मिलता। बस जायज़ है वो बात, लेकिन आपको आधा घंटे के बाद एक बार आपको 10 से 15 मिनट का ब्रेक लेना चाहिए। थोड़ा घूम के आइए, पानी पीजिए और थोड़ा रिलैक्स होकर फिर आप काम अगर करेंगे तो आप उसमें देखेंगे काम भी बहुत अच्छा हो रहा है। ठीक है, और अभी जो स्टेप्स मैं बताऊंगा वो है कि आपको स्लीप कितना आपको लेना चाहिए एक नॉर्मल इंसान के हिसाब से, वो भी आपको बता देते हैं। तो आपको भी हम बताएंगे कि एक नॉर्मल इंसान का कितना घंटा एक जो पीरियड है, एक चार्ट है, उसके हिसाब से आपको सोना चाहिए। जैसे यहाँ पर मैं इंक्लूड करना चाहूँगा जो बच्चे एकदम न्यू बॉर्न बेबी है, इन्फेंट्स टू 4 मंथ्स जो के बच्चे हैं, उससे 12 महीने के बच्चे तक, उसमें आपको 12 से 16 घंटा तक आपको 24 घंटा में इंक्लूडिंग नैप्स में आपको सोना चाहिए। ये बेस्ट है। जो है 1 वर्ष से 2 वर्ष तक, उसमें आपको 11 से 14 घंटा तक आपको एक दिन में सोना चाहिए इंक्लूडिंग नैप्स। और जो आते हैं 3 साल से 5 साल के बच्चे में आपको 10 से 13 घंटे तक एक दिन में सोना चाहिए, तो 24 घंटे में इंक्लूडिंग नैप्स। 6 से 12 साल के बच्चे में 9 से 12 घंटे तक आपको एक दिन में सोना चाहिए, यह इंक्लूडिंग नैप्स नहीं, एक्सक्लूडिंग नैप्स है। ठीक है, 13 से 15 साल के बच्चे में 8 से 10 घंटे तक 24 घंटे में सोना चाहिए। और एडल्ट्स में हो गया 7 घंटे से ऊपर तक आप सो सकते हैं नाइट्स में। जो मैं ये जो वीडियो स्पेशली बना रहा हूँ एडल्ट्स और टीनेजर्स के लिए जो 3 साल से 18 साल से ऊपर के हैं। तो ये जो, क्योंकि जो न्यू बॉर्न बेबी है वो प्रकृति के नियम से तो सोएगा ही, लेकिन जो 3 साल के बच्चे से शुरुआत होता है और जो 18 साल से ऊपर भी, ये जो एकदम लोगों होते हैं ही नहीं, कि 3 साल के बच्चे में मैंने देखा है कि इतना सारा कार्टून ज़रा देखते हैं कि उसका जो ध्यान होता है, उसका आंखें भी होता है, उतना मैच्योर नहीं होता। तो ये जो स्टेप्स है ये आपको फॉलो करना चाहिए। और ये जो मैं बात बता रहा था, 3 साल से जो बच्चे देखना चालू करते हैं आपको कार्टून्स वगैरह, ये उनके आँखों में इतना ज़्यादा जो ब्लू लाइट होता है उतना ज़्यादा इफेक्टिव करता है कि उसके आँखें भी जा सकती है। ये भी ध्यान आपको रखना है कि आपके बच्चे कितने घंटे देख रहा है, क्या देखता है। मैंने पूरा स्केड्यूल बताया, पूरा आपको स्टेप्स बता दिया, कैसे हीलिंग कर सकते हैं, कैसे आप सेल्फ ट्रीटमेंट कर सकते हैं, सभी कुछ आपको बता दिया। और एडल्ट्स के बारे में यहाँ पर मैं थोड़ा बता देता हूँ कि एडल्ट्स में जो आप लोग देख रहे हैं उसको देखिए, लेकिन जो आप अनप्रोडक्टिव जो काम कर रहे हैं उस काम से आप बच नहीं रहिए। क्योंकि आपको अगर प्रोडक्टिव काम करना है तो आपको देखना है, आपको आज के डेट में देखना है, जो मैंने इतना एंटायर द वीडियो में बताया आपको देखना है। लेकिन आप अगर अपने स्वास्थ्य को अगर आप खुद नहीं जज नहीं करेंगे तो कोई नहीं जज कर सकता। तो इसलिए मैं गुजारिश है, आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को एक लाइक कर देना, शेयर कर देना लोगों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब कर ही लेना, क्योंकि आगे भी मैं इसी तरीके का कंटेंट बनाऊंगा और आप लोगों को अवेयर करूंगा। क्योंकि मैं एक कंटेंट क्रिएटर के हिसाब से 5 साल से इस कंटेंट क्रिएशन के जर्नी में हूं, और आप लोगों ने बहुत सपोर्ट किया हम लोगों को, और मुझे इस बात से बहुत अच्छा लगा कि आप लोग
इस मोमेंट तक अगर इस वीडियो को आप देख रहे हैं तो आपको एक बधाई हो, क्योंकि आप एक जो आज की ये हम लोग का प्रेजेंटेशन है, इस प्रेजेंटेशन को आपने एक शाबाशी दिया है। तो आपको इसके बारे में बहुत, आपको और भी अगर कोई सुझाव हो, कोई अगर कमेंट हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना, और इस वीडियो को कर देना, सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फैलिए और भी दूसरा सोशल मीडिया पर फैलाइए, क्योंकि लोगों को अवेयर करना है। हम लोग लोगों को अवेयर कर सकते हैं, कंटेंट क्रिएटर के नाम से हम लोग लोगों को अवेयर कर सकते हैं, इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते। मैं अंत में यही बोलूँगा कि सेल्फ ट्रीटमेंट इज़ द बेस्ट ट्रीटमेंट।